अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन भाग 4 अनुभव दर्शन अध्याय 4 संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है। परिमार्जन पूर्वक ही पुनराभिव्यक्ति होती है। अनुभूति योग्य अर्हता को उत्पन्न कर देना ही संस्कार है। आधारहीन कल्पना ही स्वप्न है। आगंतुक गुण ही कल्पना है। आगंतुक गुण का तात्पर्य मनुष्येतर प्रकृति के अनुसार जीने की कल्पना करना है। स्वभाव गुण अथवा अर्जित गुण और आगंतुक गुण, ये गुण के दो भेद प्रसिद्ध हैं। शरीर शक्ति का नियोजन, उत्पादन, उपयोग, वितरण व सदुपयोग में प्रसिद्ध है। क्रियाकलाप में गुणों का आदान प्रदान, चैतन्य जीवन में स्वभाव मूल्यों का आदान प्रदान दृष्टव्य है। चैतन्य की स्वभाव गति शक्तियों का इंद्रिय व्यूह द्वारा प्रकटीकरण तथा उसकी गुणगत प्रक्रिया का संकेत ग्रहण पूर्वक समर्थन अथवा असमर्थन भी उसी से उत्पन्न होता है। मनुष्य में आगंतुक अथवा अर्जित स्वभाव अर्थात मौलिकता ही प्रत्यक्ष है। जागृत मानव में मूल प्रवृत्तियों के मूल में स्वयं में मौलिकता स्वीकृत रहता ही है। जागृत चैतन्य इकाई स्वयं में विश्वास पूर्वक मूल्यांकन करती है। जागृत स्वभाव समाधान पूर्ण मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष है। भ्रमित जीवन में क्लेश तथा जागृत जीवन में हर्ष स्पष्ट है। संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है। परिमार्जन पूर्वक ही पुनराभिव्यक्ति होती है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि के क्रमानुवर्ती संवेगों के मूल में पाई जाने वाली इच्छाओं में अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं अर्जित स्वभाव हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म एवं कारण कोटि की इच्छाएं प्रच्छन्न रूप में अवस्थित रहती हैं। यह संस्कारों में पाया जाने वाला सूक्ष्म भाग है। संपूर्ण इच्छाएं संस्कारगत एवं व्यवहारगत रूप में स्थित हैं, जो प्रमाणित है। तीव्र इच्छा को मनाकार व मनः स्वस्थता का रूप प्रदान करने के लिए मानव इकाई तन, मन व धन का नियोजन करती है। संवेग तीव्र, मंद और सूक्ष्म भेद में दृष्टव्य हैं, जो क्रम से तीव्र इच्छा, कारण और सूक्ष्म इच्छाओं पर आधारित है। इच्छा गति बराबर संवेग है। अतः दर्शन बराबर आकांक्षा बराबर इच्छा बराबर संवेग बराबर प्रज्ञा गति बराबर ज्ञान विज्ञान व विवेकपूर्ण प्रमाण बराबर दर्शन है। प्रवेश पूर्वक पारदर्शकता पूर्वक स्थिति संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया ही प्रज्ञा है। अनुभव योग्य क्षमता ही सत्ता में समाहित इकाई की पारदर्शकता है। यही सर्वोच्च जागृति है। सत्ता में प्रकृति संपृक्त रहना प्रमाणित है। साथ ही सत्ता में इकाई का अनुभव पूर्ण होना भी प्रमाणित है। पूर्णता के अर्थ में संकेतानुसार वेग ही संवेग है।
संचेतना में संवेदना नियंत्रित रहती है। ज्ञानावस्था की इकाई में किसी भी प्रकार के संस्कार से संस्कारित होने के पूर्व किसी न किसी पूर्व संस्कार की विद्यमानता स्वभाव के रूप में पाई जाती है। पूर्व संस्कार, अध्ययन एवं वातावरण अग्रिम संस्कारों की स्थापना के लिए अनिवार्य कारण है। संस्कारगत स्वभाव 2 श्रेणियों में गण्य है। पहला मानवीयतापूर्ण और दूसरा अति मानवीयतापूर्ण। अमानवीयतावादी प्रवृत्ति है जो संस्कार नहीं है। ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने पर्यंत गुणात्मक संस्कार पूत होना आवश्यक है। यही अभ्यास पूर्वक अभ्युदय का प्रमाण है। समाज ही व्यक्ति के संस्कारों के परिमार्जन, परिवर्तन और प्रस्थापन का कारण है। अभ्युदयकारी अध्ययन, व्यवस्था एवं तदनुसार आचरण ही समाज है। समाज ही व्यवस्था एवं शिक्षा पूर्वक जागृत वातावरण को उत्पन्न करता है। प्राकृतिक वातावरण की तुलना में जागृत वातावरण संस्कार आरोपण क्रिया में विशिष्ट सशक्त कारण है। मनुष्येतर प्रकृति का उत्पादन पूर्वक उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन पूर्वक पोषण जागृत मानव करता है। वह उसको अपने उत्पादन के निमित्त कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करता है। भ्रमित चैतन्य पक्ष द्वारा जड़ पक्ष में बलात् ग्रहण और इतर चैतन्य इकाइयों पर विचार पूर्वक संप्रेषण या संक्रमण होता है। साथ ही ज्ञान, विवेक और विज्ञान पूर्वक सामाजिक एवं सह-अस्तित्व पूर्ण होता है। सामाजिकता की स्थापना आक्रमण अथवा बल प्रयोग से संभव नहीं है, अपितु जागृति के लिए अपेक्षित उच्च संस्कारों द्वारा ही यह संभव एवं सुलभ है। स्वभाव ही सामाजिकता का मूल्यांकन करता है। उसी स्वभाव के आधार पर उसी के लिए उसी को संस्कारों से संपन्न करने के लिए ही अध्ययन है। अध्ययन की पुष्टि प्रकाशन, प्रचार, प्रदर्शन से है। इसकी सफलता या असफलता सामाजिकता के संरक्षण के लिए की गई व्यवस्था पर आधारित है। मानवीयता तथा अति मानवीयता से संपन्न प्रत्येक इकाई के स्वभाव को अविच्छिन्न बनाने योग्य वातावरण का निर्माण करना शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्योपांत कार्यक्रम है। यही आप्तों की आकांक्षा है। अनुभूति ही आप्तत्व है। अनुभूति केवल सत्य में है। वह क्षमता, योग्यता एवं पात्रता पर निर्भर है। वह जागृति पर, जागृति इच्छाओं पर, इच्छाएं संस्कारों पर, संस्कार वातावरण, अध्ययन एवं पूर्व संस्कारों पर तथा संस्कार वातावरण, अध्ययन एवं पूर्व संस्कार अनुभूति पर आधारित पाया जाता है। अनुभूति वर्ग, मत, संप्रदाय, पक्ष, भाषा की सीमाओं से बाधित नहीं है। अनुभूति योग्य अर्हता को उत्पन्न कर देना ही संस्कार है। ब्रह्मानुभूति योग्य अर्हता पर्यंत संस्कार पूत होना भावी है। नित्यं यातु शुभोदयम्।